जय श्री कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज अपन शुरू करते हैं 4 के विभाज्यता नियम से। जब किसी संख्या के अंतिम 2 इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। समझ में आ गया आपको? देखिए, अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से पढ़ते हैं ना, राइट साइड से लेफ्ट की ओर। तो राइट की जो 2 डिजिट्स होती हैं किसी भी बड़े से बड़ी संख्या की, देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पर आपको 784, तो इसका इकाई अंक हुआ 4, दहाई अंक हुआ 8। मैंने यहाँ डिवाइड दे के देखा है 84 ये हुआ। 84 में अगर 4 का डिवाइड जा रहा है, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 जा रहा है ना, तो हम पूरा कह सकते कि 784 में 4 का डिवाइड जाएगा ही। इसी तरह और भी कोई भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको लिया 11932। आप दे सकते हैं इकाई का अंक 2, दहाई का 3, यानी कि बने 32। सिर्फ आपको इन 2 डिजिट में 32 में मैंने 4 का डिवाइड देके देखा, 4 8 32, 4 8 जा 32 है ना, तो हम कह सकते हैं इस पूरी संख्या में 4 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। इसी तरह इसमें भी मैंने 528 लिया, आप यहाँ कुछ भी लगा लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया 95,528। अब सिर्फ आपको ये 28 देखना है। 28 अगर 4 की टेबल में आ रहा है पीछे की 2 डिजिट, जो कि आता है 4 7 28, 7 टाइम में जाएगा, तो आप कह सकते हैं इस पूरी डिजिट में ही 4 का डिवाइड जाएगा। देखिए एक डिजिट मैंने और ली हुई है, आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, इसके आगे कोई भी बड़े से बड़ी डिजिट बना सकते हैं, बस पीछे की डिजिट देखना है। ये 2 डिजिट हैं जो अगर इस 16 में 4 का डिवाइड जाता है ना, 4 चौके 16, 4 4 जा 16, तो हम कह सकते हैं इस पूरी संख्या में 4 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। इट्स क्लियर बच्चों? ये होता है 4 का विभाज्यता नियम। अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ा रही हूँ, देख लीजिएगा आप। और हो सके ना बच्चों तो क्वेश्चन आप देखा करो और अपनी नोटबुक में लिख लिया करो, फिर उसको खुद से सॉल्व किया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। देखिए संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,49,456। क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? सिर्फ हमें क्या देखना है बच्चों, इकाई और दहाई का अंक कितना बना, 56। देखिए अगर हम 56 में 4 का डिवाइड दें तो जाएगा ना, 4 1 जा 4, कैरी आई 1, उतारे 6 हो जाएंगे 16, 4 4 जा 16, यानी कि इसका डिवाइड पूरा 14 बार जा रहा है, तो हम कह देंगे हाँ यह संख्या विभाजित होगी। कैसे? 4 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल लिख के देख सकते हैं। अब मैं आपको सिखा रही हूँ 8 का नियम। 8 का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना आपको, जो 3 का है वही 9 का है, इसी तरह जो 4 का है वही 8 का है, बस ओनली 1 डिजिट का अंतर है। देखिए आप, जब किसी संख्या के पीछे के 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4 में था इकाई और दहाई, 8 में आ गया सैकड़ा, 8 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है। ये इसका नियम होता है। देखिए जो अभी अपन ने लिया था, जैसे 18,336, अब इसमें हम 3 डिजिट को देखेंगे। 336, बताइए आप 336 में जाएगा 8 का डिवाइड, देखिए देखते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, बचा 1 होगा 16, 8 2 जा 16 जा रहा है ना, तो हम कह सकते हैं इस पूरी संख्या में 8 का डिवाइड जाएगा। यहाँ भी 3 डिजिट में 8 का डिवाइड दे के देखिए आप, 8 1 जा 8, 20 में देंगे, 8 2 जा 16, बचेंगे 4, 8 5 जा 40, हो गया ना। यहाँ देख लीजिए आप, 8 का डिवाइड देना है अपन को, कितनी बार जाएगा, 8 6 जा 48 है ना। कितना बचेगा बच्चों, आप बताइए, मैं नहीं घटाऊंगी, आप घटा के दिखाइए अपना अपना।
6 बचेंगे ना, हो जाएंगे 64। 8 8 जा 64 हो गया। इसको दीजिए 8 1 जा 8, यहाँ भी 8 1 जा 8 करेंगे। 8 3 जा 24 बचा कुछ भी नहीं, लेकिन 8 उतरेंगे तो 8 1 जा 8, 31 टाइम चला गया। इस पूरी संख्या में अब जब आप डिवाइड देंगे ना, ऐसे करके डिवाइड देते हैं ना, जैसे आप ऐसे करके, अब मान लो आप ये संख्या लिख रहे हैं 3 4 2 4 8, तो आप इसमें जब 8 का डिवाइड देंगे ना तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा यहाँ भाग देते देते। ये सिर्फ आप 3 डिजिट में क्लियर कर सकते हैं कि इस संख्या में 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए मैंने इसके लिए आपसे एक प्रश्न दिया हुआ है, देखिए और करके देखते हैं अपन। 3,67,856, 21,992, 5,43,288, 6,21,830। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है? विभाजित नहीं है निकालना है। 4 में से 3 तो होंगी जो विभाजित होंगी, बट 1 नहीं होंगी, तो हमें चारों ही ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम इसके लिए ऐसे कॉलम बना लेते हैं 1 2 3 4। अब हमने इसमें 1 का लिया, 1 की 3 डिजिट क्या है? 856 और 8 का डिवाइड दिया, 8 1 जा 8, उतरते हैं 5। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना पड़ता है, कई बच्चे बहुत जल्दी में 8 7 जा कह देते 56, जी नहीं, पहले 5 उतरेंगे, भाग नहीं जाएगा तो भागनाती 0 होगा, फिर 6 उतरेंगे, फिर हो जाएगा 56, 8 7 जा 56। तो आप ना 17 बार दे देते हैं, जबकि ये डिवाइड जाएगा 107 बार। लेकिन हमें तो ये देखना है अभी कि फिलहाल 856 में भाग जा रहा है, तो हम कह देंगे इस संख्या में तो 8 का भाग ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। पूरी संख्या नहीं लेना है, सिर्फ पीछे के 3 डिजिट क्या है? 992 डिवाइड 8 से, है ना। 8 1 जा 8, कितना बचेगा? 3 हो जाएंगे, उतारेंगे 9, हो जाएगा 39, है ना। तो 8 4 जा 36 बचेंगे, कितना बचा बच्चों? मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। 7 बचा ना, फिर उतारे 2, कितनी बार जाएगा? 9 बार। ध्यान से कीजिएगा, देखिए 992 में 8 का डिवाइड पूरा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में भी 9 का डिवाइड जाएगा। 8 का डिवाइड, 9 का नहीं, अपन 8 का नियम सीख रहे, ध्यान रखिएगा। अब इसका 3 क्या है? 288 कैसे देना है? 8 से, है ना। कितनी बार जाएगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, कितना बचा बच्चों? 4। अच्छे से याद रखिएगा और फिर उतारेंगे 8 तो हो जाएगा 48, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम, पूरा पूरा चला गया। अब इसमें देखते हैं, यानी इस वाले में भी 3 जो ऑप्शन है उसमें भी 8 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 830, 8 1 जा 8, 3 में डिवाइड नहीं जाता, उतारेंगे 0, हो जाएंगे 30, लेकिन 8 3 24 और 8 5, हाँ 8 3 24, 8 चौके 32, है ना। 32 चाहिए, 30 है, यानी कि यहाँ डिवाइड नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पूछा गया था ना कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ये वाली संख्या जो है ना वो 8 से विभाजित नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी करके देखे करके मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हैं? मैंने 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, 57,944,
97,524, 72,976, और ये तो आ रही है बड़ी सी 93,25,043। इन चारों में से आपको देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। आपको अच्छे से इसमें अपना नियम लगा के देख लेना है, ठीक है ना बच्चों। आप सीख गए होंगे नियम अब अच्छे से। अभी अपन जाते हैं 6 के विभाज्यता नियम की ओर। देखिए आपने 2 और 3 का सीखा है ना, 6 का बिल्कुल 2 और 3 से रिलेटिव ही होता है। देखिए जब किसी संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाता है, या यूं कहें कि 2 व 3 दोनों का नियम फिट होता है उस पर, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। जैसे देखिए 336। अच्छा 2 का नियम आपको याद है कि भूल गए? देखिए 2 का नियम होता है इकाई अंक सम संख्या, तो अपना इकाई अंक 6 है, सम संख्या ही है। और 3 का नियम होता है अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है, तो 3 और 3 6 और 6 12, 12 3 की टेबल में आते हैं ना, यानी कि यह संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो यह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। दूसरा देखते हैं 828। 8 इकाई अंक है, यानी कि 2 से डिवाइड होगी, और 8 हो तो 10 और 8 18, 18 3 की टेबल में आते हैं, तो 2 से भी हो रही और 3 से भी हो रही, यानी ये 6 से डिवाइड होगी। अब इसको देखते हैं, इकाई अंक तो 4 है, 2 से तो हो रही है, 9 और 1 10 और 2 12 और 2 14, 14 और 4 18, यानी कि ये भी 3 से भी हो जाएगी, और 2 और 3 दोनों से है, तो 6 से भी डेफिनेटली ये सम होगी ही, ठीक है ना। अब हमने इसके आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं कि किस टाइप से विभाज्यता के 6 के प्रश्न आते हैं। देखिए मैंने संबंधित प्रश्न करके लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 235 स्टार। यदि यह संख्या 6 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर निम्न में से, यानी कि ऑप्शन में से कौन सा अंक हो सकता है। अब देखिए इकाई अंक हमें सम संख्या चाहिए, तो 0 6 4 इकाई अंक तो हमें सम संख्या ही चाहिए होगी, है ना। तो 0 6 4 एंड 8 चारों ही सम संख्याएं इवन नंबर हैं, तो हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं सम 2 के नियम के लिए, तो है ना। लेकिन हमें साथ में 3 का भी देखना है, तब वो 6 से होगी, तो 3 के लिए क्या रखना होगा। देखो अगर हम 0 रखते हैं तो अंकों का योग क्या बना, 2 3 5 और 5 10, और 0 जोड़ेंगे तो 10 का 10 ही होगा, और 10 में 3 का डिवाइड जाता नहीं है, यानी कि हम 0 को नहीं रख सकते। अब हमने रखा 6, तो 10 और 6 16, और 16 में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, अतः हम 6 भी नहीं रख सकते। अब हमने रखा 4, और 10 और 4 14, 14 में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 की टेबल में 14 नहीं आते, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। अब हमने रखा 8, हाँ भाई 8 से इकाई अंक 8, तो 2 का तो जा ही रहा है, और 3 और 2 5 और 5 10 और 8 18, कितना बन गया बच्चों योग 18, और इस 18 में 3 का डिवाइड जाएगा, यानी कि हमें स्टार के प्लेस पे क्या रखने पड़ेंगे 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको रखने से हमारा पूरा डिवाइड जा रहा है। चलिए बच्चों मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपको करके देखना है। अब चाहें तो लिख लें और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए पहला क्वेश्चन 2382 2382, 9813, 8844, 7938 में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। आपको देखना है, जैसे मैंने लाइन खींच के 4 बॉक्स बनवाए हुए थे ना अभी खंड, इसी तरह आप 4 लिख लीजिएगा और 2 का और 3 का नियम लगा के देख लीजिएगा। अगर जिस संख्या में भी 2 का भी लग रहा है 3 का भी यूज हो रहा है तो आप कह देंगे कि 6 से है सेकंड। 6265,452 क्या बनी भाई 62,65,452। क्या यह संख्या 6 से विभाजित है। तो आप देख लीजिएगा इकाई अंक
और फिर प्लस करके 3 का दोनों अगर नियम लागू हो रहे हैं तो आप कह देंगे कि हाँ 6 से विभाजित है। आप मुझे कमेंट्स करके इनके आंसर ज़रूर भेजिएगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब एक ज़रूरी बात जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। अच्छा बच्चों, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं कोई ना कोई ऐसी ज़रूरी बात ज़रूर आपको लास्ट में शेयर करती हूँ जो आपको बहुत ही काम की होती है। देखिए, यदि किसी संख्या के पीछे 2 शून्य हों तो वह संख्या 4 से, और यदि किसी संख्या के पीछे 3 शून्य हो 0 0 0 तो वह संख्या 8 से ज़रूर ही विभाजित होती है। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 200। अब 200 में देखिए इकाई और दहाई दोनों अंक क्या है 0, तो आप इसको देख के ही कह सकते हैं कि यह संख्या 4 से डिवाइड होगी ही होगी। ये देखिए 2500 इकाई और दहाई पर 0, यह संख्या भी 4 से डिवाइड होगी ही होगी। 49,900 पीछे क्या है इकाई दहाई पर 0, यह संख्या भी 4 से डिवाइड होगी ही होगी। इसी तरह इसे देखिए तथा लिख के किया है मैंने इकाई दहाई सैकड़ा 3000 लिखा है। 3000 में कितने जीरो आएंगे 3 जीरो, तो यह संख्या 4 से तो होगी प्लस ये 8 से भी हमेशा डिवाइड होगी। इसी तरह ये लिखा है 52,000, इसमें भी 3 जीरो आ रहे हैं तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। ये लिखा है 7,89,000, देखिए पीछे 3 जीरो है इकाई दहाई सैकड़े पे, यह संख्या भी हमेशा 8 से डिवाइड होगी। ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। सिर्फ आप जीरो की संख्या को देख के ही बता सकते हैं कि 4 से डिवाइड होगी या 8 से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लोगों को भी अपना चैनल शेयर कीजिए ताकि आप बहुत से अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें और मैं बहुत अच्छी वीडियो आपको शेयर कर सकूं और आपको पढ़ा सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं। ओके बच्चों, बाय।